subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. की बातें उन्वान अजलत शलीशिया, हवाला यसाया नबी का सहीफा 15वां बाब 5वीं आयत। मेरा दिल मुआब के लिए फरियाद करता है, उसके भागने वाले जुगर तक अजलत शलीशिया तक पहुंचे। हाँ, वो लुहीत की चढ़ाई पर रोते हुए चढ़ जाते और हुरो नायम की राह में हलाकत पर ववेला करते हैं। आमीन। अजलत इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इस लफ्ज का मादा एगला है। ये लफ्ज इसम और मोनस है। किंग जेम्स वर्जन में इस इब्रानी लफ्ज का इंग्लिश में तर्जुमा हेफर किया गया है, जिसका उर्दू तर्जुमा है बचिया, दोशीजा, गाय, बछड़ी। संस्कृत जुबान में असल लफ्ज वतस्का है। उर्दू में अरबी रस्मुल खत के साथ बतौर इसम इस्तेमाल होता है। यसाया के सहीफे के 7वें बाब की 21वीं आयत में इस लफ्ज का अंग्रेजी तर्जुमा काओ भी किया गया है। दूसरा शमूएल 3 बाब 5वीं आयत और पहला तवारीख 3 बाब 3 आयत में दाऊद की बीवी का नाम भी अजला लिखा गया है। मजाजी मायनों में इसे सामरिया की शहवत प्रस्त औरतें कहा गया है। ब्रिटिश और अमेरिकन रिवाइज वर्जन के मुताबिक ये एक जगह का नाम है। शलीशिया भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इस लफ्ज का मादा शलीशी है। शलोश 3 को कहते हैं। ये बाब मुआब की बाबत बारे नबूवत है। यर्मिया के सीफे के 48वें बाब की 34वीं आयत में भी मुआब की पस्ती के बारे में बताया गया है। मुआब लूत की नस्ल से था। बामुताबिक पैदाइश किताब 19वां बाब 37वीं आयत, जो अब्राहम का भतीजा था। मुआब की तबाही का बानी रब्बुल फाज इसराइल का खुदा है। तकब्बुर मुआब का सबसे घिनौना गुनाह था। इस लफ्ज का जिक्र मुतअद्दिद बार आया है। तकब्बुर की 2 मिसालें ये हैं। नंबर 1, वो खुदा के सामने गुस्ताख बना रहा। नंबर 2, वो इसराइल की मुसीबत के वक्त उसे ठट्ठों में उड़ाते थे। मुकद्दस मूसा ने मुद्दतों पहले पेशनगोई की थी। बामुताबिक गिनती की किताब 21वां बाब 28वीं और 29वीं है। ये पेशनगोई मुआब की मुकम्मल तबाही की खबर देती है। बर्बादी नागहान और हैरतनाक थी। मुआब का मुल्क वुसत में छोटा मगर बहुत जरखेज और फलदार था। मुआब की सारी दौलत जाती रही। दौलत खाक की मानिंद है। इसे मजबूती से पकड़ो तो भी उंगलियों में से गिर जाती है। मुआबी मदद के लिए अपने बुतों के पास गए। उनका बादशाह देवता कमूस के मंदिर गया। उस जमाने में मुल्कों में गहरे दुख और मातम का इजहार करने का रिवाज ये था कि सिर और दाढ़ी मुंडाई जाती। आयत 5 हमें बताती है कि खुद नबी के दिल पर गहरा असर हुआ। वो कहता है, मेरा दिल मुआब के लिए फरियाद करता है। उनके चलाने और फवेला करने का शोर ऐसा बुलंद होगा जैसे 3 बरस की जवान गायें अपने बच्चों के लिए डकारती हैं। बामुताबिक पहला शमूएल 6 बाब 12वीं है। वो लुहीत की चढ़ाई पर रोते हुए चढ़ेंगे जैसे दाऊद कोहे जैतून की चढ़ाई पर बोझल कदमों और आंसुओं के साथ चढ़ा था। दूसरा शमूएल 15वां बाब 30वीं है। उनका देवता कमूस जिसकी वो पूजा करते थे उनके साथ नेस्त होगा। मुआब इसराइल से भी कदीम सल्तनत थी और छोटा मुल्क होने के बावजूद वहां अमनो अमान था। मुआब एक शरीर और बुत परस्त कौम थी। नबी ये नबूवत अपने लोगों को सुनाता है ताकि वो जान लें कि एक खुदा है जो दुनिया पर और उसकी सारी कौमों पर हुक्मरानी करता है। इसलिए उस खुदा कुदूस ने हमें इस्तिस्ना 6 बाब 4 आयत में सिखाया, सुना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। आमीन।